हेलो गाइस, हम फिर से मिलते हैं अपने रॉक स्टार रोहित चंदेल के बारे में बात करने के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रोहित ने कुछ गलत शायद नहीं किया होगा। अब किया है कि नहीं किया है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया होता तो हमें कुछ न कुछ तो प्रूफ दिखता या फिर कानून को कोई ना कोई तो सबूत मिलता उसके खिलाफ़। लेकिन कानून को अब तक उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला है, तभी ही इतना टाइम लग रहा है कि वो 2 महीने से जेल में है। ज़रूर ही रोहित के ख़िलाफ़ किसी ने ऐसी कड़ी साजिश रची है कि वो बेचारा अभी तक जेल में फंसा है। अब बात करें सैराब की, तो अभी लेटेस्ट शो रोहित का ऐसा था कि जो कि बहुत ज़्यादा ही फर्स्ट एपिसोड से ही वो छा चुका था हर जगह, मतलब हर दिलों में रोहित राज कर चुका था। जो भी टीवी सीरियल्स देख रहे थे, जियो हॉटस्टार पर देख रहे थे, सबके दिलों में रोहित छा चुका था। तो क्या पता किसी ने उसका बुरा करने के लिए, किसी को उसकी ये कामयाबी रास नहीं आई तो उसने उसके खिलाफ़ गलत एक्शन ले लिया। क्योंकि अभी शो को जस्ट चालू हुए 1 महीना ही हुआ था। 2 जून से ये शो चालू हुआ था, 2 जुलाई तक ही उसको बेचारे को 1 महीना ही हुआ था और 10 जुलाई को उसके ऊपर पॉस्को केस लगा दिया गया। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जस्ट 1 मंथ में कोई भी नया शो इतना जल्दी पॉपुलर नहीं हो जाता है, उसकी इतनी जल्दी टीआरपी नहीं बढ़ जाती। क्योंकि जो पुराने शो रहते हैं उनमें कुछ तो दम रहता है, कुछ तो बात रहती है, पुराने एक्टर्स रहते हैं। इसमें आखिर लीड रोल पे नयनिका और ईशान यानी कि रोहित को और मद्राक्षी जी को लिया गया था। तो ये शो जो है फर्स्ट एपिसोड में ही छा चुका था, लोगों के दिलों में रोहित बस चुका था। तो आखिर पता नहीं क्या हुआ कि उस बेचारे को 10 जुलाई को जेल में डाल दिया गया, फंसा दिया गया उसे। ज़रूर ही जो रोहित के दुश्मन थे या जिनको रोहित से प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई साजिश रची है कि ये लड़का अभी तक के बाहर नहीं ही निकल पाया है। ना ही इसके दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके फैमिली मेम्बर्स, लॉयर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक टीवी एक्टर, आखिर टीवी एक्टर्स के पास तो पैसों की कमी नहीं रहती है और लॉयर्स तो ऑब्वियसली इतने पढ़े हुए रहते हैं, उनको सब चीज़ों की जानकारी रहती है, कि वो उसको बेल भी नहीं दिला सक रहे हैं। कि मतलब वो बेल देकर आखिर रहे, घर में रहे या फिर अपना काम करे, या फिर उसे ये भी वार्निंग दी जाए कि तुम इंडिया के बाहर नहीं जाओ तुम, या फिर अपने शहर से बाहर नहीं जाओ, यहीं रहना। ये एक नोटिस देकर उसे कम से कम बेल तो मिल जाए। ऐसा तो कोई, मैंने लॉयर के बारे में हमें नहीं पता, कानून के बारे में हमें नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम उसे बेल तो मिल जानी चाहिए थी ताकि वो रह सके, अपना काम पूरा कर सके। या मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों कुछ हो नहीं रहा है। ना रिश्तेदार, ना दोस्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं। गाइस, अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़्यादा पता। कुछ तो आखिर प्रूफ रोहित के ख़िलाफ़ सामने आए, लेकिन रोहित के ख़िलाफ़ अभी तक के तो कोई भी सबूत सामने मिल नहीं रहा है, तभी ही इतना टाइम लग रहा है। वरना अब तक कुछ होता तो फास्ट वो सब हमें सबूत दिखा दिए जाते हैं, मीडिया पर आ जाते। अब ऊपर से फिर लड़की जो है उसने बयान बदला है, तो इससे ही कानून को समझ जाना चाहिए कि लड़की बयान बदल रही है मतलब कुछ गलत है। या तो लड़की पैसे की डिमांड कर रही हो, या तो उसको पैसे चाहिए हो, तो ठीक है तुम पैसे लो, लेकिन किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाओ, किसी की लाइफ ख़राब नहीं करो, किसी के करियर के साथ तुम मत खेलो। ये तो रोहित के चाहने वाले हैं और ये उससे कर्म होंगे शायद, तभी उसके कर्मों में लिखा था कि ये 2 महीने तक बेचारा जेल में रहेगा। देखिए, मैंने एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि रोहित अगस्त तक ही जेल में रहेगा और वो सितंबर में बाहर आएगा। एक तरह से मुझे उनकी बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि देखिए अगस्त ख़त्म होने में सिर्फ 12 दिन ही बचे हैं। जब 1.5 महीने से कुछ नहीं हुआ तो 12 दिन में मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। तो भले ही वो सितंबर में बाहर आए, लेकिन बस बाहर आ जाए। क्योंकि रोहित ने भी नहीं सोचा होगा कि वो, मतलब कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी रक्षाबंधन या फिर 15 अगस्त जेल में बिताएगा। उसने भी ये कभी नहीं सोचा होगा, ना ही उसके फैंस ने कभी सोचा होगा कि रोहित को जेल में ये दोनों चीज़ें
बितानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि आचार तालिका लग जाती है तो उसके बाद कोई भी मतलब राखी से पहले कोई भी मतलब कुछ भी कानूनी काम नहीं हो पाता है। तो अब शायद वो लग चुकी होगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो भले ही रोहित सितंबर में आए, लेकिन प्लीज़ वो वापस आ जाए ताकि वो अपनी आज़ादी ज़िंदगी जी सके, क्योंकि हर किसी को आज़ाद से रहने का हक़ है। अब रोहित भी मतलब जल्दी इतना उसने वो कर लिया, सैराब में सबके दिलों में छा गया। मतलब उसके जो बात करने का ढंग है, उसकी जो एक्टिंग है, उससे ये लगता है कि हम टीवी में नहीं, हम सामने वो नयनिका और ईशान यानी रोहित और मद्राक्षी जी की जोड़ी को सामने देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्टिंग करे, ऐसा लगता है कि हाँ रियल में ये कहानी है, लव स्टोरी है जो हम देख रहे हैं, जो हमें बहुत पसंद आई। तो आई होप कि ये जल्दी से वापस आ जाए और रोहित का फिर से कोई नया शो आ जाए। अगर वो शो आए तो अच्छी बात है, हम सब तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि हम रोहित के फैंस हैं और सारे रोहित के फैंस देखेंगे ही। और बस मेरी यही है कि अगर वो लड़की चाहती है कि मुझे पैसे चाहिए तो पैसे दे दो। आई होप शायद वो पैसे मांग रही है कि नहीं मांग रही, हमें नहीं पता। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते किसी के भी बारे में, चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हम भी खुद लड़कियां हैं, तो हम किसी लड़की के लिए गलत भी नहीं कह सकते। हमें कुछ प्रूफ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि रोहित ने किया है कि नहीं किया है, पर उसने जो किया था उसने उस चीज़ की गलती को एक्सेप्ट किया है। तो ये उसकी इंसानियत है और उसका ईमानदारी है जो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसने झूठ नहीं कहा। पर अब आगे का सच तो उसे ही पता है ना, कि उसने ये सारे एक्शंस क्यों लिए हैं, उसके साथ क्या हुआ जो उसने ये सारे एक्शंस लिए हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं और अगर वो हमें धोखा दे देता है तो हम उसके लिए कुछ भाई बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं। लेकिन जब प्यार में एज नहीं देखता इंसान, जब प्यार करते वक्त लड़की ने नहीं देखा कि मैं 16 साल की हूँ और मैं 30 साल के लड़के से प्यार कर रही हूँ, अपनी आधी उम्र से डबल उम्र के लड़के से प्यार कर रही हूँ, उस समय उसने ये ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद उसको जब वो छोड़ के चली जाएगी तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। तो कभी कभी एग्रेशन में इंसान कुछ गलत बोल देता है, लेकिन जब तक उसको उसकी गलती का प्रयास हो तब तक ये देखिए आपने भी रोहित के साथ क्या हो गया। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास होता, वो उसे सॉरी कहता या कुछ कहता, उसने उसके ऊपर केस लगा दिया और बेचारा रोहित फंस गया। तो इसलिए हम ना तो लड़की को गलत कह सकते हैं ना तो रोहित को, क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम किसी के भी खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस यही उम्मीद रखते हैं कि दोनों उनकी सुलह हो जाए और रोहित वापस आ जाए ताकि वो अपनी लाइफ जी सके। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू। और अगर किसी को मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो सॉरी।